Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon. Good afternoon, everyone, and welcome to the weekly market analysis session from DIP. मैं मोहम्मद सैफ, सीनियर फैकल्टी ओवर हियर इन DIP. आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीकली एनालिसिस सेशन. आज डेट है 18th और जो वीक एंड हुआ है इस पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और जो वीक आने वाला है वो कैसा रह सकता है इस पे आइए देखेंगे. तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी की डेली चार्ट्स पे. निफ्टी की डेली चार्ट देखिए मैंने ओपन की हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे निफ्टी में अभी रिसेंटली करीब करीब 1,000 पॉइंट का बाउंस लगा है. बाजार गिर रहा था. देखिए मैं मार्क करता हूं वो एरिया. ये जो ग्रीन में मैंने मार्क किया है एरिया, ये कुछ लाइनें पुरानी चल रही हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं आपके देखने के लिए, और फिर से इसको मार्क करता हूं क्लियरली. ये इस एरिया की हम बात कर रहे हैं जहां पे निफ्टी ने करीब करीब 1,000 पॉइंट का बाउंस देखा है. नीचे का लेवल जो निफ्टी ने अचीव कर लिया था करीब करीब 18,900, 18,850, और वहां से जो जंप आया है करीब करीब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का एग्जैक्टली जंप है. ये क्यों आया है, कैसे आया है, आइए इसके बाद के लिए चर्चा करते हैं. आगे चलते हैं. तो डेली चार्ट्स से मैं आपको जंप करके लेके आऊंगा वीकली चार्ट्स पे निफ्टी के, जहां पे हम लाइनें ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस इस चीज को देखते हैं, लेवल्स जानते हैं, उस लेवल्स की चर्चा करते हैं. तो अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं, लास्ट जिन लेवल्स की हम चर्चा कर रहे थे वो कुछ 19,000, आपको याद है 19,400, 19,250 के लेवल थे, जो कि निफ्टी जब बढ़ रही थी तो एज अ हिंड्रेंस रेजिस्टेंस के लिए हमने देखे थे. वहां पे रेजिस्टेंस आ सकता था. बाजार ने इन लेवल्स को क्रॉस किया, इसके ऊपर आके बैठा और सपोर्ट लेता हुआ फर्दर आगे मूव किया रहा. तो आइए इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. देखिए ट्रेडिंग व्यू पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां से. तो करंट वीक जो अभी एंड हुआ है पॉजिटिवली, देखिए ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी. तो इसके हाई एंड लो मैं मार्क करना चालू करता हूं. ये हाई, ये लो मैंने मार्क किया. ऐसे ही अब लास्ट टू लास्ट जो वीक गया था उसके हाई लो, इसको मैं कलर चेंज करता हूं, ब्लू से करता हूं. लो जल्दी जल्दी मार्क करते हैं क्योंकि मुझे मल्टीपल वीक्स मार्क करने पड़ेंगे. ये मैंने 2 वीक मार्क किए हैं, लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक. लास्ट वीक ब्लू लाइन से, लास्ट वीक सॉरी ब्लैक लाइन से, और लास्ट टू लास्ट वीक ब्लू लाइन से. और फर्दर पीछे जाएंगे तो देखिए इसका हाई, ये मैं रंग चेंज करता हूं पिंक, उसका लो पिंक लाइन से. और पीछे चलते हैं तो जहां पे वीक में गिरावट आई थी, यह हफ्ता चालू हुआ था 23 अक्टूबर से. इसका हाई कलर में चेंज करता हूं पर्पल, और इसका लो. और पीछे चलते हैं, इसका हाई कलर में चेंज करता हूं ग्रे, और इसका लो. ये एक कैंडल और पीछे चलते हैं, इसका हाई ये लगभग सेम है, ग्रे लाइन के नजदीक ही पड़ेगा. इसका कलर में करता हूं ग्रीन, और ये लाइन इसका लो. ये थोड़ा सा मूव करता है, ओवरलैप कर गई ये लाइन, ये देखने के लिए बस जस्ट कि 3 कलर हमें दिख रहे हैं. तो देखिए ये मैंने कुछ वीक्स मार्क किए हैं आपके सामने.
अब मुद्दे की बात है जहां पे मल्टीपल लाइंस मीट आउट करती हुई दिख रही हैं, चाहे हाई के तौर पे चाहे लो के तौर पे, आप उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। देखिए रेक्टेंगल से मैं हाईलाइट करता हूं, ये जहां पे ब्लैक ग्रे और ग्रीन लाइन मिलती हुई दिख रही है, देखिए ब्लैक ग्रे और ग्रीन, ये एरिया, ये एरिया अगर आप देख पाएंगे तो करीब 850 का लेवल है। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 850 का स्ट्राइक प्राइस है जहां पे ये लेवल ओपन होकर के आ रहा है। ऐसे ही नीचे आइए, नीचे में कौन सा लेवल है जहां पे मल्टीपल लाइंस आपको एक साथ आती हुई दिख रही होंगी। तो देखिए पर्पल, ब्लू, ग्रे और ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ग्रे और ग्रीन लाइन मुझे कुछ यहां पे आती हुई दिख रही हैं। तो ये मोटा मोटा लेवल है करीब करीब 550 से 500 के बीच में। तो बाजार अभी देखिए जहां पे क्लोज हुआ है वो लेवल 19,731 का है। और ये जो लेवल है इन्हीं दो लाइंस के मोटे मोटे तौर पे बीच में है। ये लेवल्स मैं आपको लिख देता हूं अपने ऑडियंस के लिए। लास्ट वीक के तो ये दो लेवल्स थे जो हमने देखे थे। करंट वीक में अभी जो हमने कैलकुलेशन की है, ये लाइंस ड्रॉ की हैं, तो साफ साफ निकल के आ रही हैं ऊपर के लिए 19,850 का लेवल, और नीचे के लिए 19,550 का लेवल टू 19,500 का लेवल। ठीक है, क्योंकि लाइनें थोड़ी सी वहां पे ब्रॉड है, एकदम इक्वल नहीं है, थोड़ा सा एरिया घेरा हुआ है, तो वो कुछ बड़ा एरिया है। तो 500 से 550 का लेवल हम काउंट कर सकते हैं। तो ऊपर में 850 और नीचे में 550, ये 500। तो देखिए बाजार अभी रिसेंटली करंट वीक में भी 850 के लेवल पे रेजिस्टेंस खाया है। ये देखिए इसकी हम बात कर रहे हैं, जहां करंट अभी कैंडल वीक की बंद हुई थी, लास्ट वीक की, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस आया था 850 के लेवल पे ही आया। क्यों? क्योंकि ये लेवल पीछे भी एज अ रेजिस्टेंस काम किया है। अगर आप पीछे जाएंगे अक्टूबर में, तो 9 अक्टूबर को जो वीक चालू हुआ था और जो 16 अक्टूबर से वीक चालू हुआ था, इन दो वीक का हाई था। इसीलिए इसने अभी करंट वीक में भी यहीं पे रेजिस्टेंस पाया है। तो ये लेवल हो सकता है आगे भी कमिंग वीक में रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले करे, फर्दर वीक्स में, ऐसा नहीं, अगले वीक में और भी जो वीक्स आएंगे वहां पे भी रेजिस्टेंस एक बार बाजार को मिलेगा। और बाजार अगर सक्सेसफुल इसको क्रॉस कर जाता है तो फर्दर ये सपोर्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। और अगर पीछे भी जाएंगे, देखिए एनालिसिस हम आपके सामने हर वीक लेके आते हैं, तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो 450, 550, 850 का लेवल मल्टीपल बार पीछे बार काम करके आया है, और ये आगे भी अभी भी फॉलो कर रहा है और आगे भी उम्मीद है कि फॉलो करता रहेगा। तो ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही नीचे में बाजार अगर गिरता है तो 500, 550 का लेवल अभी फिलहाल जो दिख रहा है, 450 का भी रहा, ये लेवल चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी लेवल दिख रहा है ये मोटा मोटा यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ बाजार को उम्मीद है कि दिखेगा। तो ये ज्यादा नहीं, अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली तो ये करीब करीब रेंज 850 से 550, 300 पॉइंट की रेंज है बाजार में, निफ्टी में। तो कमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। बाजार अगर गिरता है तो इन लेवल्स पे एक बार वापस सपोर्ट लेगा। पीछे के जो लेवल्स हमने जो बात की थी एक दो हफ्ते पहले, 250 और 400 के लेवल थे जो बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। अब बाजार वापस गिरता है तो एक बार वापस इन लेवल्स पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये था कुछ निफ्टी का एनालिसिस जो नॉर्मली हम लाइनें ड्रॉ करके देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। ठीक ठाक लेवल पे ये बाजार पे ये लेवल्स काम करते हैं, हमें एक डायरेक्शन देते हैं। बाजार अभी पिछले अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट आ रही थी तो वहां से तेजी से बाउंस करके आया, जो 1,000 पॉइंट की रैली मिली है। इसमें वीकली देखिए 3 वीक निकले जो हैं, तीनों ग्रीन कैंडल हैं। मैं कौन कौन से वीक की बात कर रहा हूँ? 30 अक्टूबर से जो चालू था, जो 6 नवंबर से चालू था, और जो अभी 13 नवंबर से चालू था वीक, ये तीनों वीक में हमने ग्रीन कैंडल्स देखी हैं। बाजार में बाउंस आया है करीब 1,000 पॉइंट का। अब बाजार थोड़ा सा रेजिस्टेंस सामने दिख रहा है, तो देखिए वो रेजिस्टेंस किस तरह से प्ले करके जाएगा, ये हमें एक बार नजर रखनी पड़ेगी। आइए आगे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी पे देखते हैं। बैंक निफ्टी वीकली से वापस मैं डेली चार्ट्स पे आपको लेके आता हूँ, क्योंकि वहां कुछ पैटर्न्स जो बन रहे थे वो हमें अच्छी तरीके से दिख रहे थे। डबल टॉप बनता हुआ देखा हमने, हेड एंड शोल्डर्स भी बनता हुआ देखा है। अब देखिए मैंने कुछ ब्लैक लाइन एक मार्क की हुई है। बैंक निफ्टी गिरी, वहां से बाउंस भी मिला बैंक निफ्टी में, लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है ये कुछ रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रही है। देखिए यहाँ पे इस एरिया में बैंक निफ्टी में यहाँ इस ब्लैक लाइन पर रेजिस्टेंस आया था,
अभी हेड एंड शोल्डर्स बनने के बाद इस लेवल पे रेजिस्टेंस आया था बैंक निफ्टी के लिए, और अभी रिसेंटली आया एक दो दिन में। ठीक है, ये सर्कल से मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं जहां पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला है बढ़ते में। पीछे भी मिला था हिस्टोरिकली, और अभी रिसेंटली मिला है अक्टूबर और नवंबर में। और ये लेवल ज्यादा नहीं है, 44,572 का लेवल है। आप इसे राउंड कर लेंगे तो 44,600, 550 का लेवल आएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन बैंक निफ्टी देख रही है। बैंक निफ्टी में डबल टॉप हेड एंड शोल्डर्स आपने देखा है, गिरावट भी आई, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के चलते और जो सेंटिमेंट में सपोर्ट आए हैं या डिमांड आई है, तो वहां से फर्दर फॉल इंडेक्स नहीं करा है। ओवरसोल्ड में थोड़ा सा बाउंस मिला है, तो इंडेक्स बाउंस करके आए हैं। फर्दर हम देखेंगे कि वापस गिरावट इन इंडेक्स में आती है या ये यूं ही ऊपर की ओर चलते रहते हैं। थोड़ा सा हम तालमेल देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में जा करके। तो देखिए, डाउ जोन्स पे हम चर्चा करते आए, हेड एंड शोल्डर्स बना था, गिरावट भी आई, लेकिन ये जो मई के लोज है, मई का जो सपोर्ट लेवल है, डाउ जोन्स ने एक बार तो उसे ब्रेक किया। ये दिन था 27 अक्टूबर का, इसके इस लेवल के नीचे, ब्लैक लाइन के नीचे डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी, लेकिन वहां से शार्प बाउंस आया। शार्प बाउंस आया, हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा, इंडियन मार्केट में भी हमने निफ्टी में देखा। और ये बाउंस इतना है कि जो हेड एंड शोल्डर्स का हाई है, ये जो शोल्डर्स के हाई हैं डाउ जोन्स में, वहां तक बाजार आ गया है। अब देखने की बात यह है कि वापस सेलिंग प्रेशर आता है डाउ जोन्स में, वापस नीचे के लेवल्स ये कवर करता है, या फर्दर ये हाईज ब्रेक करके एक ऑल टुगेदर नई टेरिटरी में मूव करना चालू कर देता है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है, क्योंकि जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है इंटरनेशनल लेवल पे, इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा था, और भी चीजें, G20 भी मीटिंग अभी कंप्लीट हुई थी, सेशन जो अभी फेस्टिवल के थे वो भी निकल गए हैं, हमने देखा। तो ये सब कुछ चीजें ओवर हो गई हैं कुल मिला के। तो नई अ, एक सेशन सीरीज जो चालू होगी, और इधर एंड होने वाला है ईयर भी, करीब करीब 1.5 महीना बाकी है साल अंत होने में। और हमारे अगले साल में कुछ जनरल इलेक्शंस जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो लाई कर रहे हैं, वो आगे हैं। इवन अमेरिका में भी वहां पे जनरल इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट के, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी टाइम बाकी है। उससे पहले इंडिया में जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये कुछ इवेंट्स क्रिटिकल हैं, ये इस पे नजर रखिएगा किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं। अपने जो ट्रेड्स हैं वो प्लान करिएगा। आगे आइए चलते हैं, तो नजर डालते हैं थोड़ा सा एनालिसिस पे, जो पीछे के वीक निकल के गए हैं उसमें सेक्टर्स और स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करके आए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने सेक्टर्स का कुछ व्यू ओपन किया हुआ है, इसमें पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वीकली परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो देखिए, निफ्टी आईटी, जो आज का हमारा टॉपिक भी है सेशन का, कि आईटी शाइनिंग, ये जो सेक्टर है आईटी, ये देखिए पिछले एक हफ्ते में 5% का रिटर्न दिया है, क्योंकि बाउंस मिला है। 1,000 पॉइंट का निफ्टी का बाउंस आया, तो बट ऑब्वियस से बात है कि इसमें सेक्टर भी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे बढ़िया सेक्टर आईटी चल के आया है, सेकंड नंबर पे रियल्टी है, थर्ड नंबर पे ऑटो है, फिर मेटल है, फिर एनर्जी है, फिर फार्मा है, फिर एफएमसीजी है, और फिर लास्ट में बैंक है। देखिए, कंसर्निंग यहाँ पे क्या है, ये बैंक जो है सेक्टर, आप ट्रेड भी करते होंगे बैंक निफ्टी पे, तो इससे एक शिकायत है। देखिए, पूरे वीकली में सिर्फ जो निगेटिव रिटर्न्स हैं वो बैंक निफ्टी के हैं। ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम पीछे भी चर्चा करते आए, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अगर आप पाएंगे, तो देखिए मंथली बेसिस पे भी बैंक कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, निगेटिव एक महीने के पीछे के रिटर्न्स अगर हम देखें, तो बैंक में यहाँ पे भी निगेटिव है। और ईयर में अगर देखें, जो बीता हुआ एक साल है अब से पीछे, देखिए बैंक वहां पे भी सबसे पिछड़ी है, सबसे लैगार्ड है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है कि बाजार ठीक है मूव कर रहा है, बाजार में उठापटक चलती रहती है, लेकिन सेक्टर वाइज ये बैंकिंग में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रही है कि वीक में आपने देखा, मंथ में आपने देखा, ईयरली बेसिस पे भी देखा, तो बैंक आप देख रहे हो कि सबसे नीचे है। अगर आप न्यूज में जाएंगे, जैसे कि हम अपने ऑडियंस से चर्चा करते रहते हैं, हमारे ग्रुप्स भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि बैंक्स इसलिए लैगार्ड हैं कि शायद जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हैं, ये बैंक्स में इसमें कुछ ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं। शायद जल्दी फाइनेंस मिनिस्टर या आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आएगी, कुछ ओवरऑल आएगा। तो ये कंसर्निंग पॉइंट्स हैं कोरोना के बाद से, अनसिक्योर्ड लोन्स
जैसे कि पर्सनल लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड चीजें हैं, इनमें कुछ चीजें निगेटिवली बैंक के लिए सामने आ रही हैं, तो इसलिए कुछ एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, ये पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर चीज के पीछे वजह होती है, तो उन चीज के पीछे जाइए। मेरा बस कंसर्निंग पॉइंट यह था कि आपको मैं रैंकिंग रेटिंग दिखाऊं कि कौन सा सेक्टर कहाँ चल रहा है और पीछे की वजहें क्या है। तो कुछ अच्छी चीजें आपने देखी चलते हुए, जैसे आईटी चला है, लेकिन ये बैंक्स नहीं चल पा रहे हैं मंथली बेसिस पे और वगैरह वगैरह। तो ये क्यों है, इसको थोड़ा देखिए। अ, और आते हैं आगे, आइए। अच्छा, आईटी की अगर बात आई तो एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन पे आपको लेके आता हूँ, ये बीएससी का पेज है। जल्द ही एक बाईबैक आ रहा है स्टॉक में, स्टॉक का नाम है टीसीएस। टाटा ग्रुप से नंबर वन कंपनी है हमारे आईटी की, हमारे इंडस्ट्री में। तो टीसीएस जो है बायबैक लेके आ रही है। बायबैक का प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, तो उसके लिए आप अगर गूगल करेंगे तो वेरियस वेबसाइट्स हैं। तो बायबैक का बस मैं प्राइस आपको दिखाना चाहता हूँ, 4150 का बायबैक। और डेट जो है बायबैक की, रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर है। ठीक है, ये देखिए, रिकॉर्ड डेट 25 और एक्स डेट, एग्जीक्यूशन डेट 24 नवंबर, जो अगले ही हफ्ते हो जाएगा, कमिंग वीक में। तो मुझे लगा ये आपको बताई जाए, जानकारी दी जाए। और देखिए, करीब 17,000 करोड़ का बायबैक अमाउंट है, छोटा मोटा नहीं है। कंपनी दिग्गज कंपनी है इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो इसमें 17,000 करोड़ का बायबैक कंपनी लेके आ रही है। ये अगले हफ्ते की बात है। और ये रहा बीएससी पे वो जगह जहां पे आप ये देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें आपके सामने रखनी थी। इंटरनेशनल मार्केट भी हमने देखे बाउंस करते हुए, इंडियन मार्केट भी हमने नजर डाल ली, सेक्टर्स देख लिए। और सेक्टर्स के बाद अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टॉक्स की, तो आइए स्टॉक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 200 के स्टॉक्स मैंने अपने सामने लगाए हुए हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे वीकली, तो आप पाएंगे वीकली बेसिस पे अभी पीछा जो गुजरा हुआ हफ्ता है, तो देखिए आईटी से, आईटी शाइनिंग, केपीआईटी कम, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और ये नाइका भी ई कॉमर्स कंपनी है। तो देखिए करीब करीब वीकली बेसिस पे 10% से ज्यादा रिटर्न दिया है एक ही हफ्ते में इन स्टॉक्स ने। यस बैंक ने दिया है, कोफोज, पुराना नाम इसका एनआईटी टेक्नोलॉजीज होता था। अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता दूं, कोफोज की बात कर रहा हूँ। कोफोज नामकरण हो गया है इस कंपनी का। तो पुराना नाम एनआईटी टेक्नोलॉजीज है, ये भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र से कंपनी है। तो इस तरह से पिछले गुजरे हुए हफ्ते में आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और भी बहुत सारे ऑटो से, पावर सेक्टर से, रियल स्टेट से बहुत सारे स्टॉक्स रहे जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक्स की बात आई तो स्टॉक्स के चार्ट पे मैं आपको लेके आता हूं। मुझे लगता है कुछ चर्चा कर लेना चाहिए दो तीन स्टॉक्स पे। सबसे पहले तो एसबीआई, बैंकिंग स्टॉक है। इस स्टॉक ने अभी हाल में ही हाल में ही 200 दिन के ईएमए को तोड़ा है। इवन अभी कल के सेशन में, कल का सेशन फ्राइडे का सेशन था, तो बड़ी मोमबत्ती से बड़ी एक कैंडल, मोरबोजू रेड कैंडल, 3.5% की डाउन दिखी हमें एसबीआई में। और इस मोमबत्ती से ये जो लाल मूविंग एवरेज है, ये ईएमए है 200 दिन का, ये इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो जिनके पास एसबीआई है, ये पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि 200 दिन का ईएमए क्या बोलता है, क्या करता है, ये पहले जान लीजिए। हमारा प्रोग्राम कर लीजिए, उसमें हम बताते हैं कि इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है। और ये एसबीआई 200 दिन के ईएमए के नीचे चल रहा है, अभी तक ऊपर चल रहा था। अगला स्टॉक है जिसे मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए, वो है रिलायंस। अब रिलायंस अगर आप देखेंगे, तो रिलायंस थोड़े से कुछ दिन में अभी रेंज बाउंड चल रहा है। इस रेंज बाउंड के चलते जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ये मैंने मल्टीपल मूविंग एवरेज लगा रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 20, 50, 100 और 200, ये सारे ईएमएज हैं। ये आपके चार्ट्स पे देखिए लगे हुए हैं। तो इनको हम कंप्रेस होता हुआ देख रहे हैं। कंप्रेस समझते हैं, ये एक ही स्थान पे नजदीक आ रहे हैं। ये देखिए ऐसे, अगर आप देखेंगे, सारे के सारे मूविंग एवरेज कंप्रेस होके चल रहे हैं। अगर आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा, कंप्रेशन के बाद बर्स्ट आता है प्राइस में। देखिए हिस्टोरिकली जैसे मैं दिखाता हूं, कभी भी मूविंग एवरेज जब रिलायंस में, रिलायंस की बात कर लेते हैं, जब कंप्रेस हुए हैं, देखिए ऐसे इस जगह पे सारे के सारे मूविंग एवरेज पास में आ गए। तो आने वाले कुछ 2-3 महीने में प्राइस बहुत ही वायलेंटली मूव करा है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। उम्मीद यह है कि लॉन्ग टर्म ऊपर है तो ऊपर की ओर ही ज्यादा चलेगा। तो देखिए, ये बात है 2021 की, मई का महीना था, वहां कंप्रेशन था। तो आने वाले जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर तक
देखिए रिलायंस ने 1800 से मूव करके 2500 का लेवल अचीव कर लिया था। तो ऐसे ही कुछ रिलायंस में अभी हो रहा है। इस कंप्रेशन के बाद किस तरह से रिलायंस बिहेव करेगा, तो क्लोज वॉच रखिएगा। मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें चेक करके आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अगला स्टॉक है नाइका। ये भी ई कॉमर्स कंपनी है। अभी हाल में आईपीओ आया था, बहुत पुराना आईपीओ नहीं है। देखिए बहुत समय बाद नाइका ने 200 दिन के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देनी चालू करी है। इसलिए ये स्टॉक हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि बहुत टाइम आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक नीचे नीचे ही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 2-3 सेशन से इस स्टॉक ने 200 दिन के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देनी चालू करी है। ठीक है, अब ये क्या मामला होता है कि 200 दिन के ऊपर अगर कोई स्टॉक आ जाता है, क्लोजिंग देता है बहुत समय बाद, उसे क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको दावत देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ कि आप प्रोग्राम करिए हमारा, एट अ लेंथ जानिए कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, टेक्निकल एनालिसिस के, ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के, और फिर अपना पैसा लगाइए। एक स्टॉक और है ऑटो से, एमआरएफ। आप देखेंगे कि अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर तो चल रहा है, लेकिन बहुत टाइम से एक लेवल पे ये रेजिस्टेंस खा रहा है। देखिए ये लेवल, इसको मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ। ये लेवल है करीब करीब, एमआरएफ 1 लाख के ऊपर का स्टॉक है। 1,12,000, 1,12,000 कुछ 46 आपको निकल रहा है, निकल के आ रहा है। तो देखिए इस लेवल पे मल्टीपल बार, मल्टीपल बार ये एमआरएफ ने यहाँ पे यहाँ पे ये कई बार, और रिसेंटली अभी वहीं पे एमआरएफ खड़ा हुआ है। ये 4 बार और 5वीं बार अब आ रहा है वहां पे। तो किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, क्लोज वॉच रखिएगा। जो एमआरएफ का स्टॉक ट्रेड करते हैं, बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं, या इन्वेस्टमेंट तो फिर भी देख लेते हैं, ट्रेड कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी इस पे नजर रखिएगा। मल्टीपल बार आ रहा है, और ये ऑटो का स्टॉक है। ऑटो स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले 1 साल में। तो क्या ये भी उसी लेवल में उसमें शामिल होगा, परफॉर्मेंस देगा? तो क्लोज वॉच रखिएगा। देखिए लेवल्स मैंने मार्क किए आपके सामने। और जाते जाते एक चीज पे मैं सेशन में और चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि इससे पहले हमने कभी नहीं की है। स्क्रीनर है ट्रेडिंग व्यू का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए स्टॉक स्क्रीनर के नाम से ये चीज यहाँ पे दी रहती है। अगर इसे आप ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक फिल्टर करेंगे, देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ऑल टाइम हाई, बहुत सारी चीजें। तो ऑल टाइम हाई मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये ऑल टाइम हाई, और फिल्टर्स में करके मार्केट कैप थोड़ा सा हमने कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वरना बहुत सारे स्टॉक्स ये उठा लेगा। आधा कर देते हैं इसे। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई मार्केट में खड़े हुए हैं। बाजार अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई के, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, पास में है। 2000 20,200 का, 20,200 का ऑल टाइम हाई निफ्टी का लगा था। निफ्टी करीब करीब 750 पे, 19,750 पे। लेकिन देखिए बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई के अभी रिसेंट सेशन में बनाया है, जैसे कि अजंता फार्मा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, एल्केम फार्मा से, आनंद राठी ब्रोकर है ये, बजाज ऑटो, ऑटोमोबाइल से। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये खुशी की बात है उन लोगों के लिए जिनके पास पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं, जिन्होंने लंबे समय के लिए स्टॉक्स ले रखे हैं। और ये स्टॉक्स जब ऑल टाइम हाई बनाते हैं तो आपको मालूम होगा आपकी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो की बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाजार हो सकता है नजदीकी बाजार और इंप्रूव करता है तो ऑल टाइम हाई के नजदीक आए, नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करे। लेकिन उससे पहले पहले ये कुछ स्टॉक्स हैं बाजार के ही, निफ्टी 50 में भी है इवन, ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। बजाज ऑटो है देखिए, बीएससी हमारा एक्सचेंज, बीएससी लिमिटेड एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है बीएससी। 2411, देखिए ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। कोलगेट पामोलिव, शायद आप ब्रश करते होंगे इससे, इसके प्रोडक्ट से सुबह यूज करते होंगे मॉर्निंग में। तो देखिए ये भी स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। ई क्लर्क्स आईटी कंपनी है। आयशर मोटर ऑटो से। कुछ पावर सेक्टर के स्टॉक्स भी हैं, गोदावरी पावर, एचबीएल पावर, पावर सेक्टर बहुत फोकस में रहा अभी रिसेंटली। रियल्टी, रियल स्टेट, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, देखिए आईटी से। लार्सन टूब्रो, देखिए ये स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई पे खड़े हुए हैं। छोटी मोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है। ये अपने ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। मैप माई इंडिया, ये अभी 2 साल पहले आईपीओ आया था, देखिए ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एनएच, ये भी हेल्थ केयर सेक्टर से है, नारायण हृदयालय।
ओबरा रियल्टी, परसिस्टेंट सिस्टम आईटी से, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये भी एफएमसीजी कंपनी है। देखिए 18,400 के ऊपर स्टॉक चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, देखिए पीएसयू से भी हैं, एसबीआई लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सोलर इंडस्ट्रीज, शारदा मोटर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, अनदर आईटी कंपनी। टाटा के भी इसमें चालू हो गए हैं। देखिए टाटा ग्रुप से टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है अभी रिसेंटली और बिल्कुल खड़ा हुआ है। रेलवे के कुछ स्टॉक्स हैं, टीटागढ़, टाइटन अगेन टाटा से, ट्रेंट भी टाटा से, वेस्ट साइड ब्रांड है इनका, टीवीएस मोटर। देखिए टाटा के बहुत सारे स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास खड़े हैं, नया ऑल टाइम हाई बनाया है और उम्मीद है नया ऑल टाइम हाई बनाते रहेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, जानी मानी कंपनी, वेल्सपन, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पोर्टफोलियो में आपके पास है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, और भी जो इस तरह के स्टॉक पार्टिसिपेट करें इस रैली में वो आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए आपको। तो उसके लिए सोच समझ करके इन्वेस्ट करिए, एजुकेशन लीजिए इसके लिए, और फिर अपना रास्ता आगे बनाइए। तो ये था आज का थोड़ा सा समराइज व्यू जो हम नॉर्मली हर वीक करते रहते हैं। तो थोड़ा आज हमने ऑल टाइम हाई पे भी चीजें देखी। ये आपके आराम से ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये स्टॉक्स आप आराम से ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं। तो ये थे कुछ चर्चा के विषय हमने किया। तो हमें कमेंट करके बताइए कैसा हमारा सेशन लगा। सेशन को लाइक जरूर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपनी कम्युनिटी में, फैमिली में, फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.